पहले जरा लाहौर चलते हैं और जवाद साहब जी फरमाइएगा, आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी जवाद साहब, वेरी आऊँगा जरा। जी इमरान साहब, इसमें जो आपने अभी एक बात की कि इसमें जो वाइस चांसलर हैं उनके दस्तखत नहीं, जो डीन ऑफ साइंसेज हैं उनके दस्तखत नहीं, ठीक है। ये मेरी फाइंडिंग है, जो मैंने अभी तक ढूंढा है, जो मेरी एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन भी यही है कि ये फ़र्द वाहिद एक जो डीजी हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बदनीति पे मबनी ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं, मेरे जो है ना वो नाक़िस इल्म के मुताबिक। नहीं, आप अगर किसी पे जवाद साहब क्योंकि वो अपना यहाँ पे डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है, गो के मैंने ट्राई किया, मैंने उनके ऑफिस में उनके लोगों से बात की लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन फिर भी आप जो भी बात करेंगे उसका आपके पास सबूत होना चाहिए, नंबर 1। आगे बढ़िए जी। इंशाल्लाह सबूत के साथ ही बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब ज़रूरत पेश आएगी तो इमरान साहब आपको सबूत भी जो है ना वो मुहैया किया जाएंगे। तकरीबन मेरे नॉलेज के मुताबिक 50 करोड़ रुपया जो है वो तकरीबन जो इंपोर्टेड इंडस्ट्री है वहां से लिया गया। सर मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं। सर अब मेरी गुजारिश सुन ले, अब मेरी गुजारिश सुन ले। सर जी आप मेरी बात सुन लीजिए। देखें पैसा चला है नहीं चला मुझे नहीं पता, मैं और नहीं मैं इसके ऊपर कोई बात करना चाहूंगा करप्शन हुई है नहीं हुई है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ओके आप 2 मिनट देंगे तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जो इससे अगली बात करना चाह रहा हूँ कि हमने पैसे ले लिए, हमने यूएसए से वीज़े ले लिए। अब मुझे बताएं कि हमारे जो मुल्क के शहरी हैं, हमारे मुल्क की जो फसलें हैं, हमारी मुल्क की जो ज़राअत है, उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस चीज़ का लेना देना नहीं है। इस चीज़ का अगर लेना देना नहीं है तो 50 करोड़ कहाँ जाएगा? यूएसए के वीजे कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। गुजारिश सुन लें। एक फर्द वाहिद की बदनीति की वजह से ये सारे के सारा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको मिसगाइड किया गया है। आप ये देख सकते हैं, आप ये रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि वाइस चांसलर के वहाँ पे दस्तखत मौजूद नहीं है। आपने बताया है वहाँ पे सोशल जो साइंसेज के डीन हैं वहाँ पे उनके मौजूद नहीं, यानी कि जितने भी अरबाबी इख्तियार है वहाँ किसी भी साइन। चलें ये सवाल जरा डॉक्टर शाहाना की तरफ रखते हैं। डॉक्टर साहबा ये क्यों, वाई ओनली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई और क्यों? लेकिन देखिए मुझे तो डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो मेरी नॉलेज है, मतलब जो हमने किया है काम एज मेंबर ऑफ एनिमल साइंसेज पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, तो जो हमारे पास टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अंदर डोजियर बन के आते हैं, वो तो जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, वो ये सारी चीज़ें हमें करके डोजियर देता है कि इसके एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इसकी क्या मतलब ख़ास खूबियाँ हैं, किस किस चीज़ से ये पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाएगा, हर्बल टॉलरेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के एविडेंस के साथ इंडिया में हो रहा है, इंडिया में चले आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के साथ हमारे पास ये सब कुछ आता है। तो हो सकता है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च की गई है और उन्होंने डोजियर पूरा बना के जो है वो भेजा है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को और इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भेजा गया होगा। उसके बाद टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई होगी जो मिनिस्ट्री करवाती है। ये हुआ है या नहीं? टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है ना, यू आर एग्रीड विद दिस वन। इंडिया में क्या, और अगर मैं सोयाबीन के हवाले से बात करूं तो उसमें क्या कुछ फर्क है? क्योंकि अगर आप इससे पहले डिस्कशन में था कि बीटी कॉटन के ऊपर इंडिया में हो रहा है जीएमओ खाली, लेकिन अगर सोयाबीन फूड और फीड के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे क्या है? नहीं मतलब देखें ना, वहाँ पे तो सिर्फ बीटी कॉटन की हमारे तक, हम तो ये जानते हैं कि बीटी कॉटन वहाँ पे अलाउड है और देयर आर कंसर्न्स ऑफ पीपल अबाउट जीएमओज। मगर ये आप देखिए कि ना एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिमांड करती है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी फसलें तेज़ी से ग्रो हों और वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो जीएमओ के फेवर में बात जाती है, लेकिन मसला अब सिर्फ ये है कि जीएमओज आएँ बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड। दैट्स अ पॉइंट, हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं, अचानक ख्याल क्यों आया, दैट इज रियली समथिंग, और किस लेवल पे आया और वो कहाँ से अप्रूव हुए। जी जवाद साहब एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैंने जो अपनी आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपनी गुजारिश कर सकूं। अब यहाँ पे इमरान साहब तकरीबन 30 कंपनीज को जो इन्होंने दिया है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, जिनको ये रजिस्ट्रेशन जिनकी करवा रहे हैं और जिनको अलाउ कर रहे हैं कि ये जो जहर है ये बेचें भी और आगे जो है शिफ्ट भी करें और मुंतकिल करें और नस्लों को तबाह करें। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का मतन भी है, ये मेरी एप्लीकेशन में शामिल भी है
और मैं इस पे जो है ना वो आपके सामने आपके तवज्जुह से ये बता भी रहा हूँ। नहीं तो कहीं इंटरटेन किया आपकी इस एप्लीकेशन को कहीं इंटरटेन किया गया है कि नहीं, टेकअप किया गया है कहीं? अभी तक तो देखें एप्लीकेशन जो मैंने फॉरवर्ड की है वो मुझे मैसेज ज़रूर आ गए हैं कि आप ये एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट हो गई है पीएम जो है वो पोर्टल पे और बाकी जगहों पे, लेकिन उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी फार्मर की जो हमारी किसानों की तंजीमें हैं हम उनको भी इन्वॉल्व करें, हम जो इसमें साइंटिस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, हम जो माहिरीन हैं हम इनको भी इन्वॉल्व करें, बल्कि माहिर कानून जो हैं हम उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें और हम इंशाल्लाह इस पर पूरी वर्किंग करके मैं समझता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो इस पे इंशाल्लाह क्विकली एक्शन लेगी। देन अगर वो देखिए वो एक्शन अगेन जवाद साहब अगेन वो एक्शन यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ये कि अगर ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए तो जनाब इसको एक ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके किया जाए। ये हैफ हैजर्ड और इनकम्प्लीट चीज़ें ये बहुत बड़े सवाल जो है वो छोड़ती हैं।